हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था परम गुरुदेव के गुणों के बारे में, जो गुरुदेव अपने ग्रंथ में हमें बता रहे हैं। पिछले सत्र में हमने शुचि, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, निरीह, स्थिर, इन गुणों का पाठ किया था। आज हम लोग इससे आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, समस्त गुरु परंपरा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विजित षड्गुण। ये अगला गुण बताया गया है, 16वां गुण। विजित षड्गुण काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मात्सर्य, इन 6 वेगों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजित षड्गुण कहते हैं। श्रील गुरुदेव सदैव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित एक श्लोक श्रवण कराते थे। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्टलाभ बिने मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करीब यथा तथा। जिसका अर्थ है,
इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता में नियुक्त करना चाहिए। क्रोध का प्रयोग भक्त द्वेषी लोगों के लिए करना चाहिए। मन में शुद्ध साधुओं का संग करने और उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने का लोभ होना चाहिए। गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा का मोह होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन तथा श्री श्री राधा कृष्ण के गुणगान का मद होना चाहिए। इस प्रकार इन पांचों वेगों को निरंतर भक्ति मार्ग में नियुक्त कर देना चाहिए, किंतु छठे वेग मात्सर्य को किसी भी प्रकार से वैष्णव पद्धति अनुसार भक्ति मार्ग में नहीं लगाया जा सकता। प्रतिदिन नियमित रूप से श्रील गुरुदेव की प्रत्येक गतिविधि कृष्ण की सेवा में समर्पित थी। वह सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठ जाते थे। उठते ही वह 3 घंटे तक हरिनाम जप करते थे। तदनंतर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर वह आह्निक करते थे। तत्पश्चात अपने श्री विग्रहों यानी शालिग्राम शिला, गोमती शिला तथा गिरिराज शिला का पूजन अर्चन करते थे। यह सभी पूर्ण होते होते प्राय 11:30 बज जाते थे। उस समय श्री गुरुदेव कुछ जूस आदि ग्रहण करते थे। पुनः 1 घंटे तक लेखन कार्य करते थे। दोपहर के 1 बजे वह प्रसाद सेवन करते थे। इस बीच यदि कोई भक्त उनके दर्शन के लिए आ जाते तो वह हरि कथा कहते और उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। संध्या के समय पुनः स्नान करके वस्त्र परिवर्तित करके श्रील गुरुदेव संध्या आह्निक करते थे। आह्निक के पश्चात यदि कोई भक्त उनसे मिलने आता तो वह उससे मिलते, अन्यथा पुनः लेखन कार्य करते। रात्रि 9 बजे श्रील गुरुदेव रात्रि प्रसाद सेवन करते और 11 साढ़े 11 बजे तक ग्रंथ पठन अथवा लेखन कार्य करते। श्रील गुरुदेव की दिनचर्या से पूर्णतया स्पष्ट है कि उनका संपूर्ण दिन कृष्ण सेवा में समर्पित था। वह निज इंद्रिय तर्पण एवं सुख की इच्छा पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर चुके थे। सामान्यतः श्रील गुरुदेव कभी क्रोधित नहीं होते थे, किंतु वह वैष्णव अपमान सहन नहीं कर सकते थे। मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि एक टैक्सी चालक द्वारा श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज का अपमान करने पर उन्होंने किस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति श्रील गुरुदेव को प्रणामी यानी दान देता था जिसने कोई वैष्णव अपराध किया हो, तो श्रील गुरुदेव उसका दान स्वीकार नहीं करते थे। वह उस व्यक्ति से कहते थे, तुमने वैष्णव अपराध किया है, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तब मेरे पास आना, अन्यथा मुझे धन देने का प्रयत्न नहीं करना। एक समय वर्ष 1992 में चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में एक धनी व्यक्ति श्रील गुरुदेव को दान स्वरूप कुछ धन देना चाहता था। पूर्व काल में उस व्यक्ति ने श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। श्रील गुरुदेव ने उसका दान अस्वीकार करते हुए उससे कह दिया, तुम एक वैष्णव अपराधी हो, मैं तुम्हारा धन नहीं ग्रहण कर सकता। पहले तुम तीर्थ महाराज से क्षमा मांगो, यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तब तुम मेरे निकट आना। इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने क्रोध पर भी संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। बतलाया गया, मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। हमें इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए।
कठ ऋषि ने कठोपनिषद में इस शरीर को रथ कहा है। इस रथ पर सवारी करने वाला जीवात्मा है। यह रथ चलना आवश्यक है, किंतु यह रथ जाएगा कहाँ? यह रथ परम भगवान विष्णु के दिव्य चरण कमलों में जाना चाहिए। इस रथ के लिए एक सारथी की भी आवश्यकता है। बुद्धि ही इस रथ की सारथी है। परम ईश्वर वह बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि व्यवसायत्मिका यानी एक दिशा में दृढ़ लक्ष्य वाली बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि यह जानती है कि परम भगवान कृष्ण ही एकमात्र आराध्य ईश्वर है, उनकी ही सेवा करनी चाहिए। परम ईश्वर बुद्धि के रूप में यह ज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि सारथी है। मन इस रथ के घोड़ों की लगाम है। इंद्रिया इस रथ के घोड़े हैं। भौतिक इंद्रिया दृष्टि, सुगंध, ध्वनि और स्वाद के पीछे भागती है। यह इन इंद्रियों के विषय वस्तु है। मनुष्य के जीवन मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा भोगता है। सारथी रूपी बुद्धि आत्मा को भगवान विष्णु के दिव्य चरण। क्षमा कीजिएगा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। द्वापर युग में भगवान की आराधना विग्रह पूजा अर्चना द्वारा की जाती थी, किंतु कलयुग में भगवान की आराधना हरिनाम जप यानी संकीर्तन द्वारा की जाती है। कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेद और शिव जी के 5 मुखों से आगम निगम श्रवण कर अंत में अपने दोनों हाथ उठाकर यही कहा, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम नास्तेव गतिर अन्यथा। इसलिए सभी को भगवान का नाम जपना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभु कहे कहिलाम एई महामंत्र, इहा जप गिया सब। प्रभु कहे कहिलाम एई महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। इहा है ते सर्व सिद्धि है बेसबार, सर्वक्षण बोलो इथे विधि नाही यार। कि शयने की भोजने की बजागरणे, अहर निश चिंत कृष्ण बलह वदने। आपन गलार माला सबा करे दिया, आज्ञा करे न गौर हरि कृष्ण कह गिया। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। आमा प्रति स्नेह यदि थाके सबाकार, कृष्ण बिना केह किछु ना बलिह आर। माँ प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हें मुझसे एक बूंद भी स्नेह है तो कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ और मत बोलो, हमेशा कहो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क भी कम ज़्यादा हो रहा है, पावर सप्लाई भी कट है। तो मुझे लगता है हम यह पाठ यहीं पे रोकेंगे और अगला जो पाठ है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही इस दास पर रहने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।